जय श्री गणेश मित्रों, मैं ऐशो श्री राम शर्मा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ दान उच्च कोटि का और मध्यम स्तर का और निम्न स्तर का दान किया जाता है। आपने अभी तक सुना होगा कि दान हर किसी को दे दिया जाता है, यानी निम्न स्तर का दान जो ब्राह्मण को दिया जाता है वो आपको फलीभूत नहीं होता है। जैसे तेल की वस्तुएं, कपड़े, पुराने कपड़े इत्यादि आप निम्न स्तर के जो दान है वो आप उच्च कोटि ब्राह्मण को दिया जाता है तो आपको पाप लगता है, यानी वो आपको उल्टा आपके एक जो बलवान ग्रह को दूषित आपकी कुंडली में कर देता है। इसलिए मैं आप आज विस्तार पूर्वक दान उच्च कोटि, मध्यम स्तर तथा निम्न स्तर का जो दान दिया जाता है मैं आज बताने जा रहा हूं। अगर उच्च कोटि का ब्राह्मण शास्त्र विधि का ज्ञान रखता हो, मंदिर का पुजारी हो, तीनों संध्या करता हो, तो वो ब्राह्मण को उच्च स्तर का दान देना चाहिए। ये दान कौन से ग्रह से रिलेशन रखते हैं और मध्यम स्तर के दान मध्यम जो सफाई करने वाले कर्मचारी है तथा नौकरी करने वाले जो वॉचमैन इत्यादि निम्न स्तर का दान दिया जाता है। उसको तेल और पुराने कपड़े, चप्पल, जूते दिया जाता है। लेकिन उच्च कोटि ब्राह्मण को आप कौन सा दान दे तो आपको फलीभूत होने जाता है। इसमें उच्च कोटि का दान चंद्रमा, गुरु और शुक्र महाराज का रिलेशन से ये उच्च कोटि का दान दिया जाता है। ये दान आप विद्वान ब्राह्मण, शास्त्र के ज्ञाता, भागवत पढ़ने वाला, तीनों संध्या करने वाला और ज्योतिष का भी ज्ञान रखता हो, उसको आप ये दान देना चाहिए। तो मैं आज भली प्रकार से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले चंद्रमा का दान और गुरु ग्रह का दान और शुक्र महाराज का दान, ये तीन जो ग्रह उच्च कोटि के ब्राह्मण को आप दान देना चाहिए। चंद्रमा का दान में पंचपात्र, अक्षत, कपूर, मोती, श्वेत वस्त्र, वृषभ, चांदी, घी का घड़ा और शंख का दान दिया जाता है। ये उच्च कोटि ब्राह्मण को दान देना अति आवश्यक है। मध्यम स्तर को दान ये कभी भी दिए तो फलीभूत नहीं होता। गुरु ग्रह का दान या गुरु देव बृहस्पति का दान शर्करा, हल्दी, अश्व, पीत वस्त्र, धान, पीला पुखराज, लवण, स्वर्ण, पीत पुष्प, ये गुरुदेव बृहस्पति का दान उच्च कोटि ब्राह्मण को देना अति आवश्यक है। तीसरा शुक्र महाराज का जो दान है चित्राम्बर, श्वेत अश्व, श्वेत धेनु, हीरा, चांदी, सोना, तंदुल, सुगंध तथा घी का दान देने से आपको फायदा मिलता है। ये जो मैं तीनों ग्रह को, जो तीनों देव, चंद्रदेव, गुरुदेव तथा शुक्रदेव बृहस्पति का जो मैं आपको दिया वह ये ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अगर आपको दूसरे को ये निम्न स्तर वाले को दान दे दिया जाए तो आपको फलीभूत नहीं होगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं मध्यम स्तर के जो ग्रह काम करते हैं उसके लिए दान आप किसको देना चाहिए। ये जो बता रहा हूं उसको दान
जो ब्राह्मण नौकरी करता है, कोई सलाहकार है, गवर्नमेंट का कर्मचारी है तथा रसोइया है इत्यादि, ये दान उनको देना से आपको कुंडली में प्रबल योग बना देते हैं। अब ये मध्यम वर्ग के दान कौन से ग्रह से रिलेटेड है? सूर्य देव, मंगल देव तथा बुध देव। सूर्य देव का दान गेहूं, माणिक्य, धेनु, लाल वस्त्र, गुड़, स्वर्ण, ताम्र, रक्त चंदन, लाल कमल और लाल पुष्प आप सूर्य देव बृहस्पति का दान देना चाहिए। मंगल देव का प्रवाल, गेहूं, मसूर, लाल वृषभ, गुड़, स्वर्ण, लाल वस्त्र, कनेर का पुष्प और ताम्र, ये आप दान रसोइया, जो रसोई बनाने वाले और कोई नौकरी करने वाला ब्राह्मण, गोरखा तथा पुलिस विभाग में काम करने वाले को ये दान दिए तो आपको अच्छा फलीभूत होता है और आपके कुंडली का जो है मजबूत होना शुरू हो जाता है। अब मैं मध्यम वर्ग में भी आने वाला जो बुध देव है, बुध ग्रह का जो किसको दान देना चाहिए? ये दान सबसे पहले बहन, बेटी, भुआ, अन्यथा किन्नर को दान दिया जाता है। हरा मूंग साबुत, हरा वस्त्र, स्वर्ण, कांसा, कस्तूरी, बकरी यानी आजा, पंच रत्न, हाथी का दांत, ये आप दान आप किन्नर को दिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे पहले अपने घर में बहन, बेटी, भुआ इत्यादि रहे तो ये दान बुध देव के लिए माना गया है। अब मैं बात करने जा रहा हूं निम्न स्तर के जो झाड़ू मारने वाले, सफाई कर्मचारी, वॉचमैन और जो चौराहे पर रेंग कर चलने वाले लंगड़े, लूले, काने, खोड़े इत्यादि, इनको ये दान दिए तो आपका जो ग्रह मजबूत होने लग जाता है। यह शनि महाराज, राहु महाराज तथा केतु महाराज के लिए ये दान देना अति आवश्यक है। ये तीन ग्रह निम्न स्तर के लिए काम करने वाले कर्मचारी को दिया जाता है। सबसे पहले शनि महाराज का क्या दान है? उड़द, काला तिल, फुलेल, लोहा, काली गाय, इंद्रनील, काले वस्त्र इत्यादि। भैंस के बाल भी कुछ कुछ एक लिमिटेड हद तक दिया जाता है। बथुआ, ये दान शनि महाराज के तेल भी दान दिया जाता है। तिल्ली का तेल, उसमें काले तिल्ली का तेल होना जरूरी है, सफेद तिल्ली उसमें काम नहीं आती। अब मैं बात करने जा रहा हूं राहु महाराज का। गेहूं, अश्व, नीला वस्त्र, कंबल, तिल, तेल, लोहा, अब्रक इत्यादि ये राहु महाराज के दान का उपाय है। अब मैं केतु महाराज का दान क्या क्या है? तिल, काला सफेद कंबल, कस्तूरी, अस्त्र, काला वस्त्र, तेल, पुष्प, वैदूर्य मणि तथा यह जो है दान निम्न स्तर पर काम करने वाले जो भिखारी, वॉचमैन तथा झाड़ू मारने वाले कर्मचारी इत्यादि को ये शनि महाराज, राहु महाराज और केतु महाराज का दान उन्हीं लोगों को दिया जाता है। अगर आप ये दान
विद्वान ब्राह्मण को दिया तो आपको उल्टा नुकसान करेगा। दान पात्र और कुपात्र को समझकर देना चाहिए। इसलिए हर एक व्यक्ति दान देने का विद्वान पंडित को पूछकर देना जरूरी है, नहीं तो आपको उल्टा नुकसान भोगना पड़ेगा। आपकी कुंडली का विश्लेषण करके कौन सा दान देना आपके हितकर है या कौन सा दान अहितकर है, आप सोच समझ करके दान भी देना चाहिए। क्योंकि तेल और खाने पीने की चीज जो तेल में बनता है आइटम, लोहा इत्यादि, जब आपके ये इसमें ब्राह्मण को तथा नौकरी करने वाले को नहीं देना चाहिए। ये जो दान है निम्न स्तर वालों को देना चाहिए। अब मैं बात करने जा रहा हूं घर में पकाया हुआ जो खीर है, पूरी जो बनती है तेल में, उसमें कोई कोई पूरी में आप तिल्ली डाल देते हैं, काली तिल्ली, सफेद तिल्ली। वो उल्टा उसको अगर ब्राह्मण को खिला दिया जाए, विद्वान ब्राह्मण को खिला दिया जाए, तो आपको माइनस में होगा। क्योंकि ये जो दान का परिचय है, उच्च कोटि के ब्राह्मण, मध्यम वर्ग और निम्न स्तर के जो प्राणी है, ये दान देना जरूरी है। लेकिन सोच समझ करके आप दान दिए तो आपके लिए अच्छा है। आगे चल करके कुंडली किस तरह से मजबूत होती है, ये दान क्यों दिया जाता है, मैं आपको विस्तार पूर्वक आगे बात करूंगा। फिलहाल जो मैं आपको ये बता रहा हूं कि कुंडली में कौन कौन से दान देना श्रेष्ठ है, ये मैं आपको आज विस्तार पूर्वक बताया हूं। और इसके आगे मैं बहुत ही अच्छा और सुगम तरीके से बताऊंगा कि कुंडली को मजबूत कैसे किया जाता है और कौन से दान करने से कुंडली मजबूत होती है। और इसमें यही समझना चाहिए कि कौन से ग्रह को आप, अगर अस्त है, सूर्य महाराज के जो आगे और पीछे ग्रह रहते हैं वो अस्त हो जाते हैं। अमावस के आसपास का जो चंद्रमा और सूर्य एक ही ग्रह, और बुध जो ग्रह है वो 1 या 2 घरों में उसके आगे पीछे रहते हैं, और शुक्र महाराज भी उसके साथ में 3 ग्रह आगे पीछे रहने से जो ये कुंडली किस तरह से विश्लेषण किया जाता है, इसका क्या उपाय है, मैं आगे बताऊंगा।